हेलो एवरीवन, मैं बालेंद्र सिंह और प्रोफेशनली मैं एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ और पिछले लगभग 23 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई हैड स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम उमेद भवन पैलेस जोधपुर इन वे बैक ऑलमोस्ट 2003. Then from Umaid Bhavan to move the Grand New Delhi, then from the Grand New Delhi to move USA Carnival Cruise Line, back to India in 2010, then start working with Western Gurgaon, then JW Marriott, then Novotel and Pullman, and finally I joined a hotel called Taj Mahal New Delhi. It was my first property where I start working as a department head, as executive pastry chef. After that, I moved the industry and almost quit the industry and start my own ventures, which is known as Institute of Bakery and Culinary Arts. So since last 5 years, I'm working with the Institute of Bakery and Culinary Art as a director or executive pastry chef. आज मैं आपके सामने हूँ और आज अपनी जर्नी से अलग थोड़ी सी और बात करेंगे कि शेफ़ की लाइफ में क्या हर्डल्स होती हैं, शेफ़ की लाइफ में क्या करना चाहिए एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए। देखिए, जब हम इंस्पायर की बात करते हैं तो हम सबकी पर्सनैलिटी में एक जोन होता है जिसको हम अपना कंफर्ट जोन बोलते हैं। सो मेरे लिए मुझे कोई ऐसा काम करना था जो आर्टिस्टिक हो और जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि ना लगानी पड़े, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगे, तब मैं यंग एज में था तो मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया था। देन इसी से मुझे लगा कि मुझे शेफ़ बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बौद्धिक स्तर पे अगर मैं बात करूं, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता था क्योंकि मेरी वोकैबुलरी याद रखने की इतनी अच्छी नहीं थी। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था। मुझे लगा कि मैं एक शेफ़ बन सकता हूं। मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया तो पहले साल में ही मुझे लगा कि मैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और सर्विस में से किसी डिपार्टमेंट में अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ, बट मैं शेफ़ में अपने आप को फिट पाता हूँ। किचन में जाके मुझे वो सुकून मिलता है, तो मैंने अपनी जर्नी एज ए शेफ़ स्टार्ट की। जी हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है हमें, वो आता है हमारी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज जो हमारी लर्निंग स्टेज होती है। उस टाइम पे एज ए स्टूडेंट में बात करूं, जब हम कॉमर्स पोजीशन पे होते हैं तो जो हमें सिखाया जा रहा होता है, हमें ये लगता है कि हमें इससे अच्छा आता है। ऑलमोस्ट सबको ऐसा लगता है, अपनी पुरानी प्रीवियस प्रॉपर्टी से कुछ सीखा हुआ होता है। सो उसके लिए ये है कि आप जब कभी भी नई प्रॉपर्टी को ज्वाइन करें, सो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी वहाँ की कास्टिंग है, जिस तरह से भी वहाँ की वर्क कल्चर है, उसको पूरी तरह से अनलर्न कीजिएगा। और जब नई जगह ज्वाइन करें उसको पूरा ऐसे सीखिएगा कि आप वहाँ पे नए हैं, स्टूडेंट हैं, और ट्राई टू बी लर्न एवरीथिंग टू बी लाइक ए स्टूडेंट, नॉट बी लाइक ए शेफ़। अगर मैं सक्सेस रेसिपीज़ की बात करूँ तो देखिएगा, ऑनेस्टली अभी तक हम जब बात करते हैं पेस्ट्रीज़ में, तो हमारी कोई भी रेसिपीज़, मैं आज ये क्लेम नहीं कर सकता, मेरी उम्र के जितने भी मेरे साथी हैं, कि ये डिश उन्होंने बनाई है। ये डिश किसी ने बनाई है, उस रेफरेंस को यूज़ करके हमने उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सपीरियंस को डाल करके एक नया कुछ क्रिएट कर दिया है। वो रेसिपी किसी न किसी गुरु की है, किसी न किसी टीचर की है, कहीं ना कहीं बन चुकी है। तो बहुत नया अभी, मतलब बहुत नया पूरी दुनिया में कुछ नहीं बन रहा है, सबका बेस जो है वो सेम है। अब जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो स्वीट पेस्ट बनाते थे, हम फ्लावर यूज़ करते थे। अब हम थोड़े से रिच हो गए हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल टच है एक दूसरे से, तो हम उसमें फ्लावर को रिड्यूस करके उसमें आलमंड फ्लावर मिला देते हैं और कहते हैं ये ग्लूटेन फ्री है। तो रेसिपी वो 1 2 3 ही है, आपने फ्लावर को रिमूव किया और उसमें आलमंड फ्लावर मिलाया और वो ग्लूटेन फ्री हो गया। तो अब जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हीं बेसिक को पे काम कर रहे हैं। बेसिक वही है, किसी भी चीज़ को बेसिक को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, हम केवल उसके इंग्रेडिएंट्स से प्ले कर रहे हैं। आजकल चूँकि मिलेट ईयर है ये साल हमारा मोदी जी का, तो हम उसमें मिलेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ मिलेट से इनोवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और फूड इनोवेशन होगा तो हम वो चीज़ें इनोवेट करेंगे। तो आप समझिए, जो भी दुनिया में हो रहा होता है उसका बेस चेंज नहीं होता, उसकी केवल अपर लेयर चेंज होती है, हम वही चेंज कर सकते हैं। और सबकी योग्यता उसी को चेंज करने की है, बेस कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बेस 9 महीने में बेबी बॉर्न होगा तो वो बेस है, वो ऐसे ही होगा। इसको कोई इंजेक्टेड करके 3 महीने या 2 महीने में नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट।